अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आईनी तरमीम से चंद मिनट पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी फतह मिली है, या फिर यह कहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत को, इस हुकूमती मुसवदे को जमीन की तह में दफन कर दिया है। दोस्तों, नाकामी इनके चेहरों पर इस वक्त आया है, सांस इनकी फूली हुई है, हाथ पांव इनके फूले हुए हैं और ये लोग इस वक्त गुस्से में लाल पीले हुए हुए हैं। भाग दौड़ जारी है लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा, बल्कि गेम उल्टी पड़ चुकी है। आर्टिकल 63A इनके गले पड़ चुका है। दोस्तों, सूरत हाल बड़ी हैरानकुन बन चुकी है। कौमी असम्बली से बड़ी हैरानकुन खबरें आ रही हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, एक एक चीज आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक अहम बात बताता चलूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं जिस पर एंकर्स बैठे टर 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 सिर्फ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, इसके अलावा कोई काम की, कोई आईन और कानून की, पाकिस्तान की खबर नहीं देते, सिर्फ प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं। और ऐसे दौर में यही वजह है कि आज हम सोशल मीडिया पर बैठे हैं और इस छोटे से चैनल पर बैठकर मैं इनकी बड़ी बड़ी वारदातें अब तक एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, बिलाखिर इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हो गई है। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की सरबराही में पहल तो मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे थे, और स्पेशली सलमान अकरम राजा को, लेकिन फिर मुलाकात की इजाजत दे दी गई। 5 लोग जिनमें साहबजादा हामिद रजा भी शामिल हैं, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करके आए हैं। दोस्तों, ये मुलाकात आईनी तरमीम से पहले होना बहुत जरूरी थी और हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान साहब के साथ ये मुलाकात ना हो। लेकिन पीटीआई वालों ने ऐसा चकमा दिया कि हुकूमत खुद मजबूर हो गई, खुद उस चक्कर में आ गई कि यार हम मुलाकात करवा देते हैं, शायद अडयाला से कोई अच्छी खबर हमारे लिए आ जाए। लेकिन अडयाला से जो खबर आई है वो खबर इस हुकूमती टोले पर, इस आईनी मुसवदे पर आसमानी बिजली बनकर गिरी है। दोस्तों, इसके बाद अब इनके औसार खता हो गए हैं, उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। हुआ कुछ यूं कि ये लोग चाहते थे कि इमरान खान जेल में होगा, इमरान खान कोई डायरेक्शन नहीं दे पाएगा और बाहर हम अपनी गेम डाल लेंगे। लेकिन आज दोस्तों, जो इस वक्त मैं आपको बता दूं, 19 अक्टूबर हो गई है और इनके काजी के जाने में सिर्फ 6 दिन बाकी बच गए हैं, जिनमें से एक संडे का दिन निकाल दो तो बाकी बचते हैं 5 दिन। 5 में से 5वां दिन जो है वो तो उनकी अलविदाई तकरीब का है, बाकी बच गए 4 दिन। 4 दिन में ये क्या कर लेंगे? जब इन्होंने देखा कि यार टाइम सर पे आ गया है, अभी तक हमसे कुछ हो नहीं पाया क्योंकि ये लोग बंदे मैनेज नहीं कर पाए, एक बंदा पीटीआई का नहीं तोड़ पाए, और इवन पीटीआई को छोड़ के ये लोग, इन्होंने देखा मौलाना साहब नहीं मान रहे, ये लोग मौलाना के बंदे तोड़ने लग गए। अब बीएनपी मंगल का एक बंदा तोड़ लिया, वो नसीमा एहसान जो उनकी सेनेटर है, उस हवाले से जो आज अख्तर मंगल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, धुएं निकाल दिए हैं इनके अख्तर मंगल ने और इनकी औकात बता दी है। फिर आपने देखा जनाब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो सानिया कारसाज की बरसी पर जो खिताब किया है और उसमें जो उसका लबो लहजा था और जो उसके चेहरे पर मायूसी और गुस्सा आया था, और जिस तरह से वो बात कर रहा था कि भाई, उससे साफ जाहिर पता चल रहा था कि भाई इनके बंदे पूरे नहीं हुए। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, ये सब लोग मौलाना फजल रहमान साहब के गिर्द हिसार बनाए बैठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौलाना साहब के पास पहुंच चुके हैं और अब इमरान खान साहब ने फैसला सुना दिया है। पहले जो शुकूक शुबात थे
वो भी अब साफ जाहिर हो गए हैं, वो भी क्लियर हो गए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद फिर नून लीग के 7 लोगों के बारे में बताऊंगा, 7 लोग जो मुनहरिफ हो गए हैं। खैर, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, एक लंबे अरसे के बाद मुलाकातों पर पाबंदी थी, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मेरे सामने आई है वो मैं आपको के साथ शेयर कर देता हूं अभी। बाकी डिटेल जो पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बैरिस्टर गौहर ने खैर इतना बताया कि 5 दिन इमरान खान साहब के सेल की बिजली बंद रही, और बाकी जो कुछ हुआ फिर उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो सारी चीजें जाहिर होंगी। खैर, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं और मेरा खानदान अपने मकसद के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने कहा कि 100 साल जेल में गुजारने पड़े तो गुजारूंगा, लेकिन कौम की इज्जत का सौदा नहीं करूंगा, इज्जत पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं किसी चीज पर कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जो है अब आप जाके मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करो, और मुलाकात में मौलाना साहब को मेरा पैगाम भी दो, और मौलाना साहब को कहो कि ये लोग जो करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के आइन को दफन करने जा रहे हैं, हुलिया बिगाड़ने जा रहे हैं, और अगर इस जुर्म में आप शरीक होना चाहते हैं आप हो जाएं, एटलीस्ट हम तो इस जुर्म में शरीक नहीं होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात थी। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है इनको चकमा यूं दिया है कि तहरीक इंसाफ ने पहले आमादगी जाहिर की, उन्होंने कहा जी फाइनली हमें इमरान खान साहब से पूछने दे, बल्कि इन लोगों ने कहा कि यार हमें इमरान खान साहब को कन्विंस करने दे, हम लोग कन्विंस करके आएंगे और आके हम वोट दे देंगे। आपको याद होगा कि रऊफ हसन कह चुके हैं कि जनाब हम अगर हमारी मर्जी का मुसवदा हुआ तो हम वोट देंगे, और 2-4 लोग कह चुके हैं हमारी मर्जी का मुसवदा हुआ तो हम वोट करेंगे। लेकिन इमरान खान ने तो बिल्कुल बाजी पलट दी। खान साहब ने कहा किसी सूरत नहीं, कुछ भी हो जाए, ये हुकूमती फॉर्म 47 की है, ये हुकूमती इलिजिटिमेट है, ये कैसे कानून साजी कर सकती है, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, मैंडेट तो मेरा चुरा के बैठे हैं। तो खान साहब ने जो लोग गए थे, जो लोग हिमायती बन के गए थे, उनको भी झाड़ पिला दी है खान साहब ने, और खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद जनाब हुकूमत के औसान खता हो गए हैं, नंबर आज तक पूरे नहीं हुए। इस वक्त जो रेट है एक MNA का वो बढ़ते 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 3 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। कितने? 3 अरब रुपए तक। इन लोगों ने कुछ बंदे उठाए भी हुए हैं, कुछ बंदे इनके कब्जे में हैं, और वो जो कब्जे में हैं उन बंदों ने बड़ी खतरनाक धमकी दे दी है। उन्होंने कहा ठीक है आप हमें यरगमाल बना के रखो, लेकिन जब हम असेंबली में जाएंगे वोटिंग के वक्त तो वहां पर वोट देने के बजाय हम फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर बताएंगे कि भाई हमें उठाया गया था, हमें प्रेशराइज किया गया कि वोट करो, लेकिन हम वोट नहीं कर पाए, अब नहीं कर रहे। उसके बाद ये लोग डर गए हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंप्रोमाइज हो नहीं रहे। अब मौलाना साहब उल्टे बिगड़ गए हैं, उधर से BNP आउट ऑफ सिलेबस आ गई है। तो ये दोस्तों सारी सूरत हाल है। अब देखो एक दिन में 2 बार इजलास जो है वो डिले हुआ, डिले होने के बाद इजलास मुलतवी हो गया। जी हां, एक बार फिर इजलास मुलतवी हो गया है, मुबारक हो। और आपको मजे की बात बताता चलूं, जो इनकी सबसे बड़ी जरूरत थी, खैर कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं हकीकत आपको बता देता हूं, इनकी सबसे बड़ी जरूरत थी मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि भाई पहले मंसूर अली शाह को आने दो, उसके बाद देखी जाएगी, उसके बाद तरमीम को देख लेंगे, करनी है नहीं करनी, उसमें क्या करना है, या फिर प्रोसीजर में तब्दीली करनी है, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार में तब्दीली करनी है, करेंगे, करनी पड़ी करेंगे, इस पर भी हम निगोशिएट करेंगे। लेकिन पहले ये मामला हल होने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, चीफ जस्टिस बनने दो, उसके बाद देख लेंगे। खैर दोस्तों वो चीफ जस्टिस बन गया, उसके बाद इनका क्या हशर होगा वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप अपनी राय दीजिए, आपको इस वक्त क्या लगता है, क्या सूरत हाल बनने जा रही है, और आपकी राय भी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में शेयर करूंगा
चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।